ये वाली लाइन, ठीक। और उसके बाद आइए फेस करें, चल गए बोलो। चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात आप सभी लोगों के लिए। और आज हम चौथी वीडियो अपनी ले रहे हैं और इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो सूत्र पढ़ाया गया है उसके बाद आज नए सूत्र की बारी है, जिसमें टॉपिक है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम आप जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो एक तरफ हमने लिखा है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और ऊपर हमने कोण को दिखाया है, कोण को, जिसमें कुछ विशेष कोण के लिए यह सारणी बनाई गई है। जैसे 0 डिग्री, 0 अंश 30 डिग्री, 30 अंश 45 डिग्री, 45 अंश 60 डिग्री, 60 अंश 90 डिग्री, 90 अंश। तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये जो सारणी आपके सामने बनाई गई है, इस सारणी में हम पढ़ेंगे इस तरह से कि साइन, जैसे पहली लाइन पढ़नी है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसे अगर हम हिंदी में याद करेंगे थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे। इसी तरह से cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। इसी क्रम में tan के लिए tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिट शुद्धतर, लेकिन इनफाइनाइट भी हम गणित की लैंग्वेज में बोल सकते हैं। फिर अगली लाइन में cot 0 डिग्री इनफाइनाइट, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3, cot 90 डिग्री 0। फिर sec 0 डिग्री 1, sec 30 डिग्री 2/√3, sec 45 डिग्री √2, sec 60 डिग्री 2, sec 90 डिग्री इनफाइनाइट। फिर कोसेक के लिए कोसेक 0 डिग्री इनफाइनाइट, कोसेक 30 डिग्री 2, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, कोसेक 90 डिग्री 1। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो सारणी दी गई है आपके सामने, इसमें हम कुछ विशेष कोण जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए उनके आंकिक मान, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, या हिंदी में कहते हैं आंकिक मान दिए गए हैं सब। इन मानों को हमें याद करना पड़ेगा। इनकी सहायता से हम अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को, समस्याओं को हल करेंगे। तो इसे आप लोगों को याद करना है निश्चित तौर पर। और केवल जो है इतने से हमारा काम चल जाएगा, 0 अंश से, 30 अंश से, 45 अंश से, 60 अंश से और 90 अंश से। बाकी इनसे बड़े कोणों के लिए हल करने के लिए हमारे पास आगे सूत्र हैं, उनकी सहायता से हम इन्हें हल करेंगे। तो यह केवल आप याद करेंगे। केवल याद करने के बाद कुछ समस्याओं को भी देखेंगे, कैसे इनकी सहायता से हम समस्याओं को हल करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, दिया गया है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसे हम आपको टेबल में भी मान बता रहे थे, वह मान उठा करके इसमें हम रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ tan 30 अंश है, tan 30 अंश का मान रख देंगे। tan 30 अंश का मान
टेबल में होता है 1/√3, जो सारणी में मान हमने लिखाया है 1/√3 होता है, रख देंगे। उसके बाद नीचे भी 1 प्लस, यहाँ भी tan स्क्वायर तीसंस है, tan स्क्वायर तीसंस, यहाँ tan तीसंस का मान रखेंगे 1/√3, तो tan स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग हो या घन हो तो पूरे का घन लिखा जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे, 2 का गुणा 1 करेंगे, 2 1 के 2 और बटा होगा कर्ण 3, और नीचे यहाँ हल करेंगे 1 प्लस, इसे हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और √3 का वर्ग 3 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, कर्ण 3 का वर्ग 3 होता है, जैसा कि 9th में पढ़ाया जा चुका है। फिर इस बिंदु को हम हल करेंगे, यह होगा 2/√3, यहां से 3 में 1 का गुणा होगा, 3 1 के 3 और 1 जोड़ देंगे, 3 1 4, 4 बटा हो जाएगा 3, 4 पदी बिंदु हो गई। चौथे पद का गुणा पहले पद में होगा, तीसरे पद का गुणा दूसरे पद में होगा। यह हो जाएगा आपका 2 × 3 बटा कर्ण 3 × 4, 2 × 3 बटा कर्ण 3 × 4। यहां से इसे सरल करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, √3 और यह 3 है, इसमें भी कट जाएगा। आप लिख सकते हैं √3 × √3, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और अपान √3 × 2, इस √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √3/2, √3/2। यह इसका मान है, यह आंसर है। ऐसा तब जब यह पूछा जाए इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसे भी हम सारणी की सहायता से ही हल करेंगे, देखें कैसे हल करते हैं। कुछ करना नहीं है, हम जो सारणी में मान बताए हैं वो मान हम उठा कर रखेंगे। 1 माइनस, जहाँ tan 45 अंश है, tan 45 अंश का मान होता है 1 और वर्ग है, इसका भी वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग अपान 1 प्लस, नीचे भी tan 45 अंश का मान 1 रखेंगे, इसका वर्ग है 1 का भी वर्ग होगा। इस तरह से यह हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 का वर्ग भी 1 होता है और नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग भी 1 होता है। यह हमारा हो गया, 1 में से कट जाएगा, आ जाएगा 0 और नीचे 1 में जोड़ेंगे आएगा 2, 0/2, 0/2 आ गया, जिसका मान निकलेगा 0, 2 0 0 हो जाएगा। यह इसका आंसर है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 अंश माइनस 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। यह क्वेश्चन आपका है, इसका भी आपको मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। इसे भी हल करते समय जो सारणी में मान दिए गए हैं उन मानों को हम रखेंगे। तो आपका मान जैसे tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, 1 रखेंगे, वर्ग है इसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ गुणे छिपा हुआ है, हम लिखेंगे गुणे, 2 × 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos 30 अंश का मान sin 60 अंश के मान के बराबर होता है √3/2, इसका वर्ग है, इसका भी वर्ग लिख देंगे, माइनस फिर इधर है sin स्क्वायर 60 अंश, sin 60 अंश का मान होता है √3/2, वर्ग है, इस पूरे का वर्ग लिखा जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा
1 का वर्ग 1 होता है, उसका गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, प्लस करनी में 3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। अंश और हर दोनों का वर्ग करेंगे तो करनी में 3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। इसी तरह इसमें भी 3/4 आएगा, करनी 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 होगा। यह इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा 2। यह हमारा आंसर है। कोणों की त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम आपको कुछ नया सूत्र देने की कोशिश कर रहे हैं और उन सूत्रों को आप लिख करके याद करेंगे और सूत्र याद होने पर तब आप समस्या को, प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। दूसरा है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तीसरा है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। फिर अगला सूत्र है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। फिर अगला सूत्र है sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। फिर अगला सूत्र है cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये 6 सूत्र हैं, ये 6 सूत्र हैं। इन 6 सूत्रों को आप याद करेंगे, जिसमें पहला सूत्र है sin 90 माइनस थीटा, पढ़ा जाता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। आप संक्षेप में कर सकते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको सूत्र याद हो जाएगा। साइन है तो यहाँ cos आता है, यहाँ cos है तो यहाँ साइन आता है। tan के लिए cot आता है, cot के लिए tan आता है। sec के लिए कोशेक आता है, कोशेक के लिए sec आता है। इस तरह से 6 सूत्र आपके ये पूरक कोण के लिए है। शुरुआत में जो हमने चर्चा किया था समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जैसे आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका यह कोण B, नाम डालते हैं A B C, मानते हैं यह कोण थीटा है। यह जो कोण थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब है और आपको ये भी बताया थे यह 90 डिग्री का कोण है, यह न्यून कोण है। इस कोण को हम कहते हैं 90 माइनस थीटा, इसी को पूरक कोण कहते हैं 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं एक कोण इसमें 90 अंश का है, शेष 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। एक कोण थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी को ही हम पूरक कोण कहते हैं, जो हेडिंग हमने डाला है शीर्षक में, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यही है। तो इस सूत्र को याद करेंगे। इसी क्रम में फिर आप जो है और सूत्रों को भी देखेंगे, जिसमें आपके सामने हम लेके आए हैं 90 प्लस थीटा के लिए फार्मूला, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यह होता है cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, माइनस cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, cosec
90 प्लस थीटा सेक थीटा। यहां आप देख रहे हैं जो इसके पहले हमने 6 सूत्र दिया उससे थोड़ा यहां भिन्नता दिखाई दे रही है। इसमें हम कास थीटा और सेक थीटा को धनात्मक पा रहे हैं, बाकी चारों ऋणात्मक हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। याद करने का तरीका यही होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, काट 90 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन है आपको दे रहे हैं, सेक 70 अंश साइन 20 अंश, सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश, कोसेक 70 अंश, सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। इसका मान निकालना है। इसमें सारणी का प्रयोग नहीं करना है। जो इसके पहले हमने सारणी आपको बताई है उस सारणी का प्रयोग नहीं करके इसको हल करना है। तो इसके लिए जो पूरक कोण का हमने सूत्र बताया है उस सूत्र का प्रयोग करके इसे हम हल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यह है सेक 70 अंश। सेक 70 अंश को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री, 90 अंश माइनस 20 अंश, 90 में 20 घटाएंगे 70 अंश आएगा और इसको जो पाते हैं रहने देंगे। इसी तरह से यहाँ परिवर्तन करेंगे, कास 20 अंश है इसको लिख देंगे 90 माइनस 70 अंश इंटू कोसेक 70 अंश, कोसेक 70 अंश। हमने क्या किया है, एक जगह एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बदले हैं, सेक 70 अंश को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20 अंश, साइन 20 अंश जो पद में लिखा गया है माइनस कास 20 अंश को मैंने चेंज किया है, परिवर्तित किया है, 20 अंश के स्थान पे 90 माइनस 70 अंश लिख सकते हैं और कोसेक 70 अंश जो पद में लिखा गया है। अब यहाँ देखिए हमारा फार्मूला बनता है। क्या सूत्र या फार्मूला मेरा बनता है, सेक 90 माइनस थीटा, इस 20 अंश के कोण को हम थीटा मानते हैं, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, यह हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री, कोसेक 20 अंश और यहाँ इंटू गुणा छिपा हुआ है साइन 20 अंश है जिसे लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक 20 डिग्री, 1 अपान कोसेक 20 डिग्री। एक व्युत्क्रम संबंध का सूत्र शुरू हमने दिया था, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा, उस सूत्र से। आगे कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, हो जाएगा साइन 70 डिग्री इंटू कोसेक 70 अंश को लिख सकते हैं 1 अपान साइन 70 डिग्री। यह इससे कैंसिल होगा, यह इससे कैंसिल होगा, हमारा बचा 1 माइनस 1, एक में से घटाएंगे 0 आएगा, यही हमारा मान है, यही हमारा मान है। इस तरह से हमने आपको कुछ पूरक कोण पर एक समस्या दिया है, बताया है, तो आप इस प्रकार के संबंधित प्रश्नों को अपनी बुक से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप उदाहरण लगाएंगे और उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को सूत्र को याद करते हुए हल करेंगे तो समस्या नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे हमारी बहुत उम्मीद है कि आप कठिन परिश्रम करके इस हमारी ऑनलाइन की क्लास को सफल बनाएंगे और मैं अपनी आज की क्लास यहीं पोस्टपोन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।